सभी को नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स को ये मैं सूचना उन सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिन्होंने 2022-23 में और 23-24 में मतलब पिछले साल में इस साल में राजस्थान सरकार से किसी भी प्रकार की योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरा है। जैसे स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति मतलब छात्रवृत्ति, पालनहार, गार्गी पुरस्कार और श्रमिक डायरी से छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कि राजस्थान में किसी भी प्रकार से, और उनको आज तक पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ। तो एक्चुअल में क्या है कि मैंने इस टॉपिक पे बात की है विभाग से कि भाई बहुत से स्टूडेंट्स का पेमेंट नहीं आ रहा है, उनका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, उनके फॉर्म भी सही हैं। और जाहिर सी बात है स्टूडेंट भी ये पूछते हैं कि सर अकाउंट में ऐसा स्टेटस दे रखा है अकाउंट में कि पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट बट नॉट इन एडेड इन अकाउंट ना, कि स्टेटस में तो कि पेमेंट दे दिया गया है लेकिन खाते में नहीं आया। इसके बारे में मैंने बहुत डिस्कस किया है। और अगर आपकी भी ऐसी स्थिति क्या है और अगर आप भी इस प्रकार की समस्या से सामना कर रहे हैं तो आपके लिए मैंने समाधान पूछा उनसे, और उन्होंने मुझे ये बताया विभाग ने कि भाई स्कॉलरशिप नहीं आने के तीन मुख्य कारण हैं जो मैं आपको बता देता हूँ स्कॉलरशिप आपकी अकाउंट में क्यों नहीं आई। पिछले साल सरकार ने क्या किया था कि जन आधार की केवाईसी अपडेट करना शुरू किया था। तो अगर आपके अकाउंट की जन आधार केवाईसी अपडेट नहीं है तो पहला मुख्य कारण यही है। ठीक है, तो आप जल्दी से नजदीकी मित्र पे जाके अपने जन आधार के अकाउंट की केवाईसी कराएं। दूसरा कारण कि आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा था तब आपके अकाउंट नंबर अपडेट नहीं हुए थे आपके जन आधार में। आपके पिताजी के, आपकी माताजी के किसी के लगे हुए हैं तो उनमें अब अकाउंट में स्कॉलरशिप डालना सरकार ने बंद कर दिया है। तो आपसे निवेदन है, क्योंकि क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि एक जैसे मान लीजिए आपकी माताजी मुखिया है परिवार में और आप परिवार में अब तीन भाई बहन पढ़ने वाले हैं, तीनों ने जन आधार में अकाउंट नंबर किसके दे रखे हैं, माताजी मुखिया के ही चल रहे हैं। तो उन तीनों की स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी क्योंकि आपको अपना अकाउंट खुद का अपडेट करवाना होगा। शायद समझ गए होंगे मेरी बात कि आपके जन आधार नंबर में अगर आपका नाम जुड़ा हुआ है तो आपको खाता भी अपना ही खुद का जुड़वाना होगा। तो आप नजदीकी मित्र पे जाएं और अपना खुद का नाम जुड़वाएं। जैसे ही आप अपना नाम जुड़वाएंगे तो ही आपको अपनी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगी। अदरवाइज इस साल से तो फिक्स हो गई है, चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म भरो, चाहे अपने माता जी के अकाउंट अपडेट करवाओ न करवाओ, अगर आप अपना अकाउंट दोगे तो ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और स्कॉलरशिप की बात नहीं है, किसी भी, चाहे गार्गी पुरस्कार हो, चाहे आपकी लेबर डिपार्टमेंट से आपने स्कॉलरशिप ली हो श्रमिक डायरी वाली, चाहे आपने पालनहार से पैसा लिया हो, लेकिन इस साल से ये सब सुविधाएं उन्हीं अकाउंट में आएगी जो आपने खुद का अकाउंट देना होगा। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स की डाउट ये आएगी कि मैंने तो फॉर्म ऑनलाइन भरवा दिया और मेरा अकाउंट नंबर नहीं है। तो आप टेंशन फ्री रहे, आप नज़दीकी मित्र पे जाके और अपना अकाउंट अपडेट करवा लीजिए। वो जैसे अकाउंट में आप अपडेट होगा आपका स्कॉलरशिप का पेमेंट उसमें आ जाएगा। जैसे जारी करना शुरू कर देंगे विभाग, अभी जारी करना शुरू नहीं किया विभाग ने, ये दिसंबर के बाद में जारी करते हैं, जनवरी के आसपास से पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तो आप तब तक अपना अकाउंट अपडेट करवा सकते हैं। और अगर आप अपना अकाउंट अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपकी स्कॉलरशिप का पेमेंट इस साल तो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप खुद का अपना अकाउंट अपडेट नहीं कराएंगे पेमेंट नहीं आएगा। तो मैंने इसीलिए बताया है कि बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं ना इस बात को, और कॉलेज में आके भी बोलते हैं कि सर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, उसकी आ गई। तो भाई उसकी अकाउंट अपडेट है, आपका अकाउंट अपडेट नहीं है। आप दो काम करवा लेना, नज़दीकी मित्र पे जाके पहले तो आप अपने जन आधार की केवाईसी करवा लेना। जन आधार की केवाईसी करवाने के बाद आप अपने खुद के अकाउंट में आपके खुद के नंबर दे देना। अब आप ये सोच रहे होंगे आप खुद के अकाउंट में कैसे देंगे, तो मैं उसकी प्रक्रिया बता देता हूँ आपको। आप ई मित्र पे जाएंगे, जन आधार को ओपन कराएंगे, जन आधार में 6 आदमी है तो 6 आदमियों के खाते खुल जाएंगे। और जिस अकाउंट को अपडेट करना है, मान लीजिए आपका नाम प्रिया है, तो आप प्रिया वाला
अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट जैसे ओपन करेंगे तो पीरिया की डिटेल आ जाएगी पूरी। तो पीरिया की डिटेल आ जाएगी तो वहाँ पे आप अपना जाति प्रमाण पत्र भी ऐड कर देना, वहाँ पे अपना अकाउंट भी ऐड कर लेना, उसके बाद सबमिट कर देना, बस आपका अकाउंट अपडेट हो जाएगा। आप ये प्रक्रिया ये मित्र के माध्यम से करें और करने के बाद ही आप फॉर्म भरें, या फॉर्म भर दिया है तो भी ठीक है, नहीं भरा है तो पहले अपडेट करवा के फॉर्म भरें ताकि आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार करोगे तो आपकी स्कॉलरशिप पक्का 99% आ जाएगी। और एक सुविधा और है, पिछले साल की उत्तर पोस्ट मैट्रिक और इस साल की उत्तर पोस्ट मैट्रिक इनमें भी एक रेड कलर का जो नोटिस आ रहा है, तो उसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग जाना पड़ेगा। ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है स्कॉलरशिप को लेके तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर सॉल्यूशन बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।